कांची, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहोगे, काफ़ी टाइम बाद हम आपसे मिल रहे हैं और कैसे चल रही है लाइफ, क्योंकि बहुत समय से आप टीवी पे अपने फैंस के साथ नहीं मिल रहे, हालांकि सोशल मीडिया से तो आप जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली आई थिंक लास्ट हम मिले थे गणपति के टाइम पे एंड देन वी मीटेड नाउ अगेन अ फेस्टिव सीजन, क्रिसमस, न्यू ईयर। सो अच्छा लगता है कि आप कनेक्ट रखते हैं एंड यू गाइज मीट मी, यू गाइज रिमेंबर मी, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। सो इतना टाइम हो गया मैंने कोई शो नहीं किया है, बट थ्रू सोशल मीडिया आई एम कनेक्टेड टू माई फैंस। तो कांची, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे मिलते रहते हैं आए दिन, जब भी कुछ फेस्टिवल्स होता है या कुछ नई चीज़ें आती है तो आप ज़रूर आती हैं। क्या कहना चाहेंगे, जैसे फैंस हो गए आपके, काफ़ी उम्मीद रखते हैं आपसे, जैसे गणपति में देखते हैं, न्यू ईयर में देखते हैं, अभी हालांकि हमने अभी क्रिसमस देखा आपका सेलिब्रेशन। हाउ यू फील, कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में? फर्स्टली आई फील ग्रेटफुल कि आप लोग याद रखते हैं। लास्ट टाइम गणपति पे मिले थे, नाउ वी आर मीटिंग इन क्रिसमस, न्यू ईयर, फेस्टिव सीजन अगेन। सो आई फील रियली ग्रेटफुल कि आप लोग याद रखते हैं एंड ये कनेक्शन हमेशा बना रहता है और आप मुझे और मेरे फैंस को कनेक्ट करके रखते हैं एक दूसरे से। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड या आई एम ग्रेटफुल। जैसे कि हमने देखा है आपकी जो जर्नी रही है स्टार्टिंग टू अब तक एज चाइल्ड आर्टिस्ट, काफ़ी फैंस वहाँ से बने, टीवी से बने, फिर मतलब वो सब दिन और अभी का जो जनरेशन आ गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, काफ़ी डिफरेंस हो गया है। तो कुछ आप कहना चाहोगे उन दिनों के बारे में, जो आप मतलब जब कुछ नहीं थी तब से आपने काफ़ी चीज़ें किया, नए फैंस बने, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जब से इंस्टाग्राम आया है, एक्टर्स को बहुत 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 प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स, दे आर डूइंग ग्रेट। उनका जो कंटेंट रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, नो डाउट अबाउट दैट। हम उतनी मेहनत शायद नहीं कर पाते हैं, बट हमसे ज़्यादा उन्हें प्यार मिल रहा है। बट समवेयर आई बिलीव दैट दे शुड नो दैट वी रियली डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एज वेल। लाइक लोगों को लगता है कि एक्टर की लाइफ बहुत इजी होती है एंड कुछ स्पॉट बॉय रहता है, ड्राइवर रहता है, मेकअप आर्टिस्ट रहता है। नो, बट व्हेन यू आर वर्किंग, you're putting in all your efforts, so they need to realize that influencers no doubt are doing really good, which is a very good thing, and I believe कि उनके आने से हमें काफ़ी थोड़ा नुकसान हुआ है, बट इट्स ओके, लाइक इट डजंट रियली मैटर। और मेरी जर्नी काफ़ी डिफरेंट रही है बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग और प्यार हो गया, देयर वाज नो इंस्टाग्राम, देयर वाज फेसबुक। आज फेसबुक कोई नहीं चलाता, एवरी थिंग इज़ ऑन इंस्टाग्राम। लाइक अगर कोई एक्टर को अपना कोई मूवी भी प्रमोट करनी है या इंट्रोड्यूस करनी है, फॉर एग्जाम्पल राहा कपूर, येस्टरडे वाज क्रिसमस एंड सोशल मीडिया के थ्रू ही उनको इंट्रोड्यूस किया गया। देयर वाज नो एनी पर्सनल इंटरव्यू और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ गई है आज, स्पेशली इंस्टाग्राम, दैट एवरीथिंग इज़ ओवर देयर। तो अ लॉट हैज़ चेंज। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि जैसे जो टीवी के आर्टिस्ट जहाँ से आप आए हैं, आपके जनरेशन के टाइम पे, अभी जो नए लोग आ रहे हैं वो सोशल मीडिया से काफ़ी कनेक्टेड है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ भी और कंपटीशन भी है। आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है एंड सीरियल्स आई डोंट थिंक कि मतलब जो पहले की टीआरपीज रहती थी 4.5 5, इट हैज़ कम टू 2.32। देर आर सो मेनी शोज विच आर गोइंग ऑफ एयर इन जस्ट 2 months। पीपल प्रेफर नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, ऑल दीज थिंग्स। सो अच्छी बात है कि लोगों को ज़्यादा चैनल्स मिल रहे देखने के लिए। हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड होता है। फॉर अस इट्स नेगेटिव क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है और लोग ज़्यादा ओटीटी देखने लगे हैं, बट इट्स गुड फॉर द ऑडियंस आई फील, एंड ऑडियंस इज़ द किंग एट द एंड ऑफ द डे। जो वो पसंद करेंगी, ओटीटी इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑडियंस पसंद कर रही है। सो ऑडियंस इज़ द किंग एट द एंड ऑफ द डे, एंड अगर आप जो पसंद कर रहे हैं आपको वो ही दिखाया जाएगा। तो जैसे आपने कहा कि आपको डिसएडवांटेज हुआ है, बट फिर भी आप एक्टर्स ऐसे हैं
क्योंकि आपने ज़ीरो लेवल से लेके पूरा एंड से लेके स्टार्ट पूरा हर एक चीज़ देखा है। तो अभी आपको क्या लगता है, अभी आप क्या करने वाली है, कहाँ अपने? मैं खुद OTT कर रही हूँ। मैंने बचपन से लेकर अब तक सीरियल्स ही किए हैं, लेकिन मैं खुद OTT के लिए अब ट्राई कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड बिकॉज इट्स वर्किंग, पीपल आर वॉचिंग दैट, पीपल आर प्रेफरिंग दैट, एंड कौन नहीं चाहेगा कि ऑडियंस आपको देखे। तो मैं खुद OTT के लिए इस वक्त ट्राई कर रही हूँ। मेरी एक वेब सीरीज़ है 3 अक्टूबर करके, जिसमें हितेन जी है, स्नेहा उलाल है, all of these people are there. It's a courtroom drama which is probably going to release on Jio next year. So I've just shot for that and I'm really looking forward to it. So yeah. तो आपको जैसे आपने टीवी किया है, अभी आप ओटीटी आपने किया है, ओटीटी में डेब्यू किया है, तो आपको मतलब क्या डिफरेंस नज़र आया, शूटिंग एक्सपीरियंस कुछ ऐसे डिफरेंस? The way they shoot I think is very similar. कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि एक्टर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस या कम प्रेफरेंस दिया जाता है. They treat you the same way. It depends from production to production house कि वो प्रोडक्शन हाउस कैसा है, कि वो आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, बजट क्या है पूरे ओवरऑल सीरीज़ का. सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन दैट, एंड मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, एंड एवरीबडी वाज वेरी कोऑपरेटिव. बहुत स्वीट थे सब, एंड हितेन भैया इज़ अ स्वीट हार्ट. सो या इट वाज रियली नाइस वर्किंग विथ हिम. तो उनके साथ काम करके उन्होंने कुछ आपको ऐसी कोई सीख दी या कुछ ऐसे? वो मस्ती करते थे, एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट ही वाज प्लेइंग अ लॉयर. वन थिंग व्हिच आई रियली लर्नड फ्रॉम हिम वाज दैट ही वाज वेरी मच प्रिपेयर्ड विद हिज लाइन्स, क्योंकि एक कोर्टरूम ड्रामा में लॉयर की लाइन सबसे ज़्यादा होती है. द वे ही वॉज, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, ही नोज़ कि उनका नेक्स्ट क्या, वॉट ही हैज़ टू डू, एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगा. तो आई रियली लर्नड how to work, how to know what you have to do from him. कांची, जैसे हमने आपकी एक्टिंग देखी है टीवी में, और जितने भी फैंस वहाँ से जो आपके बने हैं, अभी आप ओटीटी कर रहे हैं, अभी यहाँ आप ग्लोबली देखी जाएगी और काफ़ी अलग तरीके की ऑडियंस भी बनेगी. तो आपको क्या लगता है, आपको किस तरीका, मतलब किस तरीके की जॉनर करना चाहिए? जैसे रियल लाइफ बेस्ड होता है, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती है. OTT has a lot of bold genre, which I am not comfortable with. Yes, I do get a lot of offers. I don't want to name the series, but OTT is very bold and compared to television. लोगों ने मुझे एज अ बेटी, एज अ बहू देखा है. आई डोंट नो हाउ दे विल एक्सेप्ट मी एज अ सेक्सी लुकिंग गर्ल. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पहले भी ये कहा है दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग बोल्ड जॉनर. आई वुड वांट टू डू लाइक आई डिड अ कोर्टरूम ड्रामा or a serious genre or a comedy or romance or something like that. But not bold for sure. Okay. बात करिए जाए, जैसे टीवी में इतने रियलिटी शोज आ गए हैं, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, फिर MTV पे स्प्लिट्स विला एंड ऑल, रोडीज हो गया. तो अगर आपको बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी में से कभी अप्रोच आया, तो आप किस में जाना पसंद? आई डोंट थिंक आई कैन डू खतरों के खिलाड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझसे नहीं होगा. मैं हाइट से डरती हूँ, मैं रेप्टाइल्स से डरती हूँ. तो I don't think I can ever give it a shot. Big Boss, I got a call for OTT, but unfortunately I did not take that offer. और I got a call for Lock Up as well, जो कंगना रनौत का था. I did not take that as well. But you might see me in the next season. Let's see क्या होता है, कुछ भी हो सकता है. बेसिकली आपको दिमाग से प्रिपेयर जब मैं रहूँगी तब मैं डेफिनेटली आई गो फॉर इट. तो इस बार के सीज़न में बिग बॉस 17 आप कितना फॉलो करें और किसे सपोर्ट करें? क्योंकि हालांकि टीवी आर्टिस्ट भी है, यूट्यूबर्स भी है, सोशल मीडिया से भी काफ़ी लोग हैं, तो क्या कहना चाहोगे इससे? आई रियली लाइक मुनावर. आई लाइक द वे ही इज़ वेरी sophisticated, classy and simple. I like Ankita Lokhande as well. She's also very nice. I don't like Isha. Yeah, I don't like Isha at all. वाई ईशा में क्या हो गया, मतलब क्यों नहीं पसंद आती आपको? कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड भी है, करंट बॉयफ्रेंड भी है. What is she doing? Come on, girl.
She needs a reality check. What is she doing? People think her game is strong. That is my opinion, okay? अगर किसी को इस चीज़ का बुरा भी लगता है, it does not make any difference to me because that is my opinion. Her game is strong. Maybe that's her strategy. सबकी अपनी अपनी strategy होती है. I am no one to comment on it because मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या चल रहा है. And it's totally a different thing to stay in that house. It's not easy at all. But I just don't like the vibe. I just don't like the vibe. और अंकिता की बात करें तो अंकिता विकी में अभी एक रिसेंटली एक मूवमेंट हुआ था कि वो विकी जी उन पे हाथ उठा रहे हैं, ऐसे स्लैप करने का ऐसे कोशिश किया उन्होंने, तो उस पर क्या कहना चाहूँगी? क्योंकि ये हर घरों में सब देख रहे हैं, फैमिली शो है, तो आपको क्या लगता है? I wish there was Sushant instead of Vicky, but destiny. I see. I'm no one to comment on it. They're husband and wife. वो कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे को मारे पीटे. That's their choice. बिल्कुल सही नहीं है ये चीज़, गलत है. But yeah, like I don't think I'm anyone to comment on that. मुनव्वर की बात करें तो मुनव्वर की अभी फिलहाल Ex-girlfriend. एक्स गर्लफ्रेंड भी गई है और मनारा के साथ भी उनका स्टार्टिंग थोड़ा I like Manara as well. Actually Manara मेरी लेन में रहती है and Manara को मैं काफ़ी टाइम देखती थी like walk करते हुए रात के टाइम पे. So I like Manara also. She's very sweet, very cute and she comes from such a good background like from Pariniti and Priyanka Chopra and all of these people, but she's quite down to earth and she does not bring that thing in her thing कि ओ मैं उनकी cousin हूँ या relative हूँ या whatever. So I really like that thing about her. And उनकी ex girlfriend के first of all I don't know why is Big Boss doing that यार. कभी ईशा के ex boyfriend को ला रहे, कभी मुनावर के ex boyfriend को ला रहे. I know आपको चलाना है अपना show, I agree to it, but it's very controversial. Yeah, it's very controversial. क्योंकि सब ये भी कहते हैं कि अगर आपको बिग बॉस में जाना है तो माइंड से प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि Absolutely, like आपके पास के चीज़ भी आगे आएगी. I don't know how my parents would see me or imagine me in the place of whosoever XYZ कि relatives क्या बोलेंगे, and ये सब सोचना पड़ता है at the end of the day. We live in such a society जहाँ हमें सोचना पड़ता है कि okay हमारे relatives क्या बोलेंगे. That is very important today. I don't know how XYZ parents or whosoever must be feeling कि उनके बेटा बेटी क्या what they're doing. So yeah. रिसेंटली ईशा ने ऐश्वर्या को ये किया नॉमिनेट, मतलब निकाल दिया है हाउस से, तो ऐश्वर्या से भी हमने बात की तो उनके लिए काफ़ी अनफेयर इविक्शन हुआ है, तो उस पर क्या कहना है? Absolutely, it's an unfair eviction. I really like that woman. She's very sweet. She's very upfront, which I really like about her. And उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है, I feel वो काफ़ी जेन्युइन रही है. फालतू का उन्होंने कभी कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया है जो ईशा ने किया है. एंड या लाइक दैट वाज अनफेयर. आपको क्या लगता है ईशा अभिषेक जैसे मतलब उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे तो उन्हें पसंद कर देते, वो एग्रेशन दिखाते हैं, बस समर्थ भी कहीं ना कहीं एक टाइम पे एग्रेशन. They're doing it for TRP, I feel. They're doing it for TRP. Unnecessary. मतलब मैं जब उन तीनों को देखती हूँ ना, इनफैक्ट आई लाइक समर द वे ही हैंडल्स हर. आई हैट्स ऑफ टू दैट गाय. लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं TRP के लिए unnecessarily, that is really stupid and I don't like it at all. बिग बॉस में अगर आप जीतना देखना चाहोगे तो कौन वो? मुनावर या मुनावर या मनारा. या सो वन मोर क्वेश्चंस. OTT प्लेटफॉर्म्स अगर अभी न्यू ईयर आ रहा है, कुछ ऐसे प्लान्स हो आप करना चाहोगे या कुछ ऐसे बॉलीवुड में जिसके साथ आप काम करना चाहोगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो हर एक्टर एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड में काम करने के लिए ही बनता है, चाहे वो कोई भी हो. हम
every serial actor somewhere or the other, someday or the other, they want to, do their debut in Bollywood. So many of them are doing also. They are so successful. Like Mrunal is an inspiration for all of us, and she's very sweet. Because I've worked with her, and I know how she is. So obviously, kabhi na kabhi I would want to do a debut in Bollywood. In fact, I was doing it. Unfortunately, चीज़ें hold पे चली गई. But ठीक है, God is there, and I think when the time will come, it will come, and ऐसा होगा. तो न्यू ईयर में आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने फैंस को, ऑडियंस को? न्यू कांची हमें नज़र आएगी, किस अंदाज में नज़र आएगी? जैसे आप चाहते हो कांची वैसी ही नज़र आएगी. आई ऑलवेज गो एज पर माई फैंस कि वो मुझे कैसे देखना चाहते हैं, और मैं बस यही चाहूँगी कि नया साल सबके लिए अच्छा हो. कोविड के जो इफ़ेक्ट्स है वो अभी भी है, बट अभी भी लोगों को हो रहा है. सो आई जस्ट वांट कि वैसा ना हो जो 2020 में हुआ था कि सब कुछ होल्ड पे, लाइफ थम सी गई थी. वैसा ना हो. दैट्स व्हाट आई एम प्रेइंग टू गॉड, एंड आई जस्ट वांट न्यू ईयर टू बी गुड फॉर एवरीबडी. 2024 रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड yeah, it'll be a good year. Wishing all you guys a very happy new year. Thank you so much. Thank you.